तो यहाँ पर अभी पहले टेस्ट किया जा रहा है लीची को और परीक्षण के बाद ही इसको लिया जाएगा। तो देखते हैं परीक्षण सफल होता है या असफल। 50 रुपये किलो, 50 रुपया 100 रुपये का 2 किलो ले जा नहीं का किलो। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। और इस समय हो रहा है सुबह 5:07 और आज हम लोग काशीपुर से पहाड़ों की सैर पर निकल रहे हैं अपने पैतृक गांव वीरोंखाल ब्लॉक में स्थित खितोटिया गांव के लिए। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं काशीपुर शहर से और पहाड़ों की ओर। तो फाइनली हमको बस मिल चुकी है काशीपुर से और रामनगर के लिए। और लाइफ में पहली बार आज इतनी जल्दी मुझे बस मिली, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है और उसके बाद काशीपुर से रामनगर के लिए बसें मिलती हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं काशीपुर से रामनगर के लिए। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं रामनगर में और सबसे पहले ले लेते हैं हम टिकट, क्योंकि यहाँ से जो बसें हैं वो 4 धाम यात्रा में जा रखे हैं तो पहाड़ के लिए बहुत ही कम बसें हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम टिकट और उसके बाद यहाँ से ख़रीदेंगे कुछ सामान। कितना बोल रहे हैं फाइनल? 220 रुपये। 5 किलो आम 220 रुपये। कौन से हैं? दशहरी मीठे तो होंगे ना भैया? भाई साहब यहीं पे खा के ले आओ, ऐसी बात यहाँ पे तो नहीं खाएंगे यार, घर में ही खाएंगे ना। ना तो आपको तब खिला देंगे आपको। ठीक है भैया, टाइट बांधना है इसको अच्छे से, खुलना नहीं चाहिए रास्ते में। 50 रुपये किलो, 50 रुपया 100 रुपये का 2 किलो ले जा नहीं का किलो 2 किलो ना 8-10 किलो ली जा गारम। 160 रुपये किलो। एक दौर में जो रामनगर की भेली थी वो इस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी और यहाँ से पहाड़ों के लिए वो भेली ले जाई जाती थी, चाहे जानवरों के लिए हो चाहे इंसानों के लिए हो। लेकिन अब भेलियों का दौर समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम भेली के साथ जो चने लिए जाते थे उनको ले रहे हैं यहाँ से। कितने रखे? 1 पाव 40 रुपये के। और ये है 100 रुपये का पैकेट। और अगर आप मसालेदार चने खाने के शौकीन हैं तो ये है मसालेदार चने। आप रात को भी यहीं पे रहते हैं क्या? कितने बजे से? सुबह 12 बजे से। तो फिर सोएंगे कब आप? अभी नहीं, 12-1 बजे। तो फिर 12-1 बजे के बाद कौन रहेगा यहाँ दुकान में? पापा। ठीक। कौन सी जगह भाई साहब ये रामनगर के? ये रामनगर का पेट पड़ाव वाला एरिया है। अच्छा, पेट पड़ाव। तो आपकी शॉप तो बहुत पुरानी है, हमने सुना है। ये शॉप है तो पुरानी, लेकिन अभी पतंजलि की डेयरी डिवीजन का काम आए हुए ही 2-3 साल हो रखे हैं। अच्छा अच्छा। तो इसको करे हुए भी 2-3 साल ही हो रखे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है सर। तो दोस्तों ये है आनंद मिष्ठान भंडार रामनगर में और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ सस्ते और अच्छे दामों में मिल जाएंगी। तो हम भी ले रहे हैं यहाँ से पेड़े। मतलब सारी शॉपिंग यहीं हो जाएगी। कुरकुरे, अभी ये सैनिटाइज़र ले रहे हैं, घर से लाना भूल गए थे। तो हमने रख लिए हैं घर के लिए 5 किलो आम और अभी हम रखेंगे लीची। क्या भाव है? 140। कुछ तो कम कर लो।
तो फ्रेंड्स ये हैं रामनगर की लीचियाँ, यहीं की है ना, लोकल की। तो यहाँ पर अभी पहले टेस्ट किया जा रहा है लीची को, और परीक्षण के बाद ही इसको लिया जाएगा। तो देखते हैं परीक्षण सफल होता है या असफल। बताओ, जल्दी बताओ। सही है, पास कर दो फिर। फ्रेंड्स अब हमारे पायलट भी आ चुके हैं बस में, और अब हम इस जर्नी को शुरू करते हैं रामनगर से और पहाड़ के लिए। पहाड़ के गांव के घर में जाने की खुशी ठीक वैसे ही होती है जैसे कि एक बच्चे को अपने माँ से मिलने पर खुशी होती है, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि वहाँ पर जाकर के हमें सुकून और शांति मिलेगी। रामनगर से पहाड़ की खूबसूरत वादियों में जाने का हमारा ये सफ़र अब शुरू हो चुका है। रामनगर गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत का एक साझा केंद्र है, और यहाँ से गढ़वाल और कुमाऊं के लिए बस सेवाएं निरंतर संचालित होती रहती हैं। इनमें प्राइवेट बसें और उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें शामिल होती हैं। हमने यूजर्स कंपनी के टिकट काउंटर से पहले ही टिकट ले लिए थे, और इस समय बस के परिचालक यात्रियों के टिकटों की जांच कर रहे हैं कि किसके पास टिकट है और किसके पास नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हम गर्जिया में पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं ARTO है यहाँ पर, और गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गर्जिया मंदिर और धनगढ़ी से होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं मरचूला नामक जगह पर। मरचूला रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट बने हैं, और आने जाने वाले यात्री वाहन यहाँ पर दोपहर का भोजन करते हैं और उसके बाद फिर अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और ये है रामगंगा नदी। मरचूला प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक पर्यटक स्थल है, और प्रतिवर्ष यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होटल और रेस्टोरेंट हैं वे कम दामों में पर्यटकों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:05। हमने मरचूला भी क्रॉस कर लिया, और अभी हम पहुँचे हैं शंकरपुर में। बस कहीं भी रुक नहीं रही है, लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। शंकरपुर और सल्ड महादेव के बीच नेशनल हाईवे की स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर हाईवे डबल लेन है। अब हम पहुंच चुके हैं सल्ड महादेव नामक ऐतिहासिक स्थान पर। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित एक विशाल शिवालय है, जो कि अत्यंत प्राचीन है। बस में सारी सीटें फुल हो रखी हैं, और आप देख सकते हैं कि लोग खड़े खड़े यात्रा कर रहे हैं। शहरों की भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग आजकल पहाड़ों में आ रहे हैं। जिनके आशियाने इन पहाड़ों में हैं, उनको अवश्य ही इन पहाड़ों में आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, और दोपहर की चटक धूप के साथ ही यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं जड़ाऊ खान नामक जगह पर, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर भी बस नहीं रुकेगी, और यहाँ के छोलों से भी हम वंचित रह जाएंगे। और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। और अब हम पहुँचने वाले हैं माँ धूमावती देवी को समर्पित धुमाकोट नामक प्यारे से कस्बे में। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं धुमाकोट में, और गाड़ी मरचूला में भी नहीं रुकी, जड़ाऊ खान में भी नहीं रुकी, शंकरपुर में भी नहीं रुकी। और अब दोपहर का जो भोजन है, जो चालक और परिचालक हैं और अन्य यात्री हैं यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो जो जसपुर खाल है, ठीक उसकी डिस्टेंस अभी यहाँ से उतनी ही है जितनी कि रामनगर से धुमाकोट की डिस्टेंस है।
तो ये काफ़ी लंबा सफ़र रहता है, लेकिन हम लोगों के लिए सफ़र छोटा है क्योंकि हमारा मुश्किल से लगभग 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र और होगा। मरचुला और जड़ाव खान के छोले तो आपने खाए होंगे, और आज हम खा रहे हैं धुमाकोट के छोले। चटपटे चाउमीन, छोले कर लिए चट, गुड। चलाओ 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 चलाओ। तो ये है धुमाकोट का हैंड पंप। इसमें मिलेगा आपको ठंडा ठंडा पानी। पानी की दिक्कत होती है। धुमाकोट इस क्षेत्र का व्यस्ततम एक बाज़ार है, और आप देख सकते हैं कि दूर दूर गांव से लोग यहां आते हैं, कोई बैंक में और किसी सरकारी ऑफिस में, तहसील में और अन्य सरकारी कार्यालयों में। तो इस तरह से यहाँ पर दिन भर काफ़ी चहल पहल रहती है, और फिर शाम ढलते ही भीड़ कम होने लगती है। तो अब चलते हैं हम धुमाकोट से मैठाना घाट बीरों खाल की ओर। धुमाकोट में सूक्ष्म भोजन करने के बाद अब गाड़ी सर पर दौड़ चुकी है इन पहाड़ी रास्तों की ओर। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ी संकरी सड़कें, और इन पर वाहन चलाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और ये है दीवा डांड का पाइन ट्री फॉरेस्ट, यानी कि चीड़ का जंगल। तो आप देख सकते हैं चीड़ के लंबे लंबे वृक्ष और उनके नीचे हरी भरी घास। और अब बरसात के टाइम पे जब लगातार बारिश होगी तो ये घास और भी मखमली और हरी हो जाएगी। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के स्टेशन में। सुबह 8 बजे हम रामनगर से चले थे, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:15 बजे। तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों का जो सफ़र होता है वो आसान नहीं होता है, और काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ। तो अब यहाँ से जो है हम पैदल जर्नी शुरू करेंगे, और लगभग 1 घंटे बाद हम अपने घर में पहुँचेंगे। और ये है, देखिए, पूरा जंगल का रास्ता। इस जंगल से हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो इस ब्लॉग को अब हम करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा, और जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल से। तो मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो अब होती है हमारी यहाँ से पैदल जर्नी शुरू। ये सड़क जाती है सीधे पौड़ी के लिए, और यहाँ से अब हम चढ़ेंगे इन पथरीले रास्तों में। ये बारीक सी पगडंडी है,